जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। दोस्तों, आप सबने फेमस बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में तो सुना ही होगा, जहां पर भारत के मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान पे जो टेरर कैंप्स हैं उनको अपना निशाना बनाया था। इसमें टोटल 16 मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स के थे, वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंटर हुए थे और उन्होंने बॉम्ब्स की सहायता से टेरर लॉन्च पैड्स को तबाह किया था। 16 मिराज 2000 पाकिस्तान के अंदर थे और 4 मिराज 2000 इंडियन एयर स्पेस पे थे जो कि एज अ बैकअप मौजूद थे। लेकिन गौर करने वाली बात एक ये है कि उन 16 मिराज 2000 में से सिर्फ 6 के पास ही गाइडेड बॉम्ब्स थे, यानी सिर्फ 6 जो एयरक्राफ्ट थे वो स्पाइस 2000 बॉम्ब से इक्विप्ड थे। जितने भी 16 मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए थे वो सारे अपग्रेडेड थे और उन्होंने स्पाइस 2000 बॉम्ब्स और मीका एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी किया हुआ था। लेकिन इस स्ट्राइक पैकेज में भी कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट इजरायली वेपन्स को कैरी नहीं कर सका था, क्योंकि उसमें वो वेपन्स इंटीग्रेट ही नहीं किए गए थे। दरअसल इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपको ये कॉन्टेक्स्ट बताना जरूरी था, क्योंकि अब हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है मिराज 2000 जेट्स के अपग्रेड का। और हमने आपको ये कॉन्टेक्स्ट इसीलिए बताया ताकि अब आप समझ सके कि मिराज 2000 की क्या कमियां थी और किस लिए भारत ने इनको अपग्रेड करने का फैसला किया। वर्ष 2011 में भारतीय वायुसेना ने डसॉल्ट एविएशन के साथ $2.5 बिलियन की लागत में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके अंतर्गत 51 की संख्या में मिराज 2000 फाइटर्स को अपग्रेड किया जाना था मिराज 2000i और TI स्टैंडर्ड में। भारतीय वायुसेना का प्लान ये था कि इस अपग्रेड के माध्यम से मिराज 2000 जेट्स को लेटेस्ट सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स से इक्विप किया जाए ताकि इन्हें एडिशनल सर्विस लाइफ प्राप्त हो सके और एक लंबे समय तक इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में ये बने रहें। अपग्रेड में एक बड़ी शर्त थी कि जो 2 एयरक्राफ्ट हैं इनको डसॉल्ट एविएशन के द्वारा फ्रांस में अपग्रेड किया जाना था और बाद में 2 एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बेंगलुरु फैसिलिटी में अपग्रेड किया जाना था और बाद में जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाले थे उन सब को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कि डसॉल्ट एविएशन के द्वारा HAL को दी जानी थी, स्वदेश में ही बाकी के फाइटर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड होना था। जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था उस समय एक अनुमान था कि वर्ष 2021 तक इन अपग्रेड्स को पूरा कर लिया जाएगा और अपग्रेडेड मिराज 2000 इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में बने रहेंगे। लेकिन अक्टूबर 2021 में एक रिपोर्ट सामने आती है जहां पर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। रिपोर्ट्स में ये बताया जाता है कि HAL के द्वारा सिर्फ 50% ही मिराज 2000 की जो फ्लीट है वो अपग्रेड की गई है और अभी तकरीबन 2 से 3 वर्ष और लगने वाले थे बाकी के मिराज 2000 फाइटर जेट्स को अपग्रेड होने में। भारतीय वायुसेना को पहले 2 अपग्रेडेड मिराज 2000 फाइटर जेट्स वर्ष 2015 में प्राप्त हुए, लेकिन वर्ष 2019 में एक टेस्ट फ्लाइट के दौरान मिराज 2000 एक दुर्घटना का शिकार होता है, जिसके बाद से अपग्रेड्स में और ज्यादा डिले होती हैं और बाद में रही सही कसर कोविड-19 पैंडेमिक ने पूरी कर दी, क्योंकि इस पैंडेमिक के चलते जो जरूरी स्पेयर्स थे, ओवरहॉल इंजन्स थे, इनकी डिलीवरी में काफी डिले हुआ और ये प्रोग्राम बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। अब अगर हम मिराज 2000 के अपग्रेड्स की बात करें तो एवियोनिक्स और सिस्टम्स की जो जिम्मेदारी थी वो थेल्स को दी गई थी, जबकि मिसाइल्स के लिए एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था MBDA के साथ, जहां पर MBDA के कंधों पर जिम्मेदारी थी मिराज 2000 में जो एडवांस मीका एयर टू एयर मिसाइल हैं इनके इंटीग्रेशन की। और कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो थेल्स के साथ $2.4 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट, यानी डसॉल्ट एविएशन और थेल्स के साथ $2.4 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट और मीका मिसाइल्स के लिए MBDA के साथ $1.23 बिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया गया था। मिराज 2000 के दूसरे अपग्रेड्स की बात करें तो इसमें एक नया मिशन कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाना था जो कि हायर मेमोरी के साथ होने वाला था, एक नया रेडार, एडवांस नेविगेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एडवांस कम्युनिकेशन और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी इसके अपग्रेड का एक अहम हिस्सा थे, जबकि एयरक्राफ्ट के कॉकपिट को भी एक बड़े अपग्रेड से गुजरना था, जहां पर इसे 2 लैटरल डिस्प्लेज, ग्लास कॉकपिट, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल्स थी वो प्रदान की जानी थी। इंजन्स और दूसरे सिस्टम सेम होने वाले थे, बस इनके जरूरत के हिसाब से इनको सर्विस और रिप्लेस करना स्केड्यूल किया गया था और ये जिम्मेदारी सैफरान के कंधों पर थी, जो कि थेल्स के साथ इस पूरे प्रोग्राम में एज अ पार्टनर इन्वॉल्व था। वहीं इन अपग्रेड्स के अलावा भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत में बढ़ोतरी करने के लिए
डसाल्ट एविएशन के साथ 24 की संख्या में जो सेकेंड हैंड मिराज 2000 फाइटर जेट्स थे उनको खरीदने का फैसला किया और सितंबर 2021 में 27 मिलियन यूरोस का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट डसाल्ट एविएशन के साथ साइन किया जाता है, जहां पर मैन्युफैक्चरर से इन फाइटर जेट्स को खरीदा जाना था। इनमें से जो 8 एयरक्राफ्ट थे ये रेडी टू फ्लाई कंडीशन में होने वाले थे और बाद में रिपोर्ट ने ये भी रिवील किया कि इनमें से प्रत्येक एयरक्राफ्ट की जो कॉस्ट होने वाली थी वो 1.125 मिलियन यूरोस की होने वाली थी और इन्हें कंटेनर्स के माध्यम से भारत में शिप किया जाना था। रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया गया कि नवंबर 2021 में इंडियन एयरफोर्स को 2 मिराज 2000 ट्रेनर्स प्राप्त भी हुए हैं। दरअसल सेकेंड हैंड मिराज को खरीदने का एक सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यह भी था कि मिराज 2000 का जो प्रोडक्शन लाइन है फ्रांस में वो बंद हो चुकी थी, जिसके चलते भारतीय वायुसेना के पास स्पेयर्स का एक संकट आने वाले निकट भविष्य में आ सकता था और इसको टैकल करने के लिए भारतीय वायुसेना ने इन एयरक्राफ्ट को खरीदा। दरअसल ये भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन की ताकत है इसको बढ़ाते ही रहेंगे और साथ ही साथ अगर स्पेयर्स की जरूरत पड़ती है तो इनसे उनको भी प्राप्त कर लिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।